कृष्णा, राधे राधे, जय श्री मनाए, जय श्री सभी को राधे राधे। तो मैं आपकी हेमलता कृष्णा ऑफिशियल के सभी के चैनल में सभी का स्वागत है, मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में और मेरे कृष्ण भक्ति में। तो ये मेरे गोपू सोना, हमारे कान्हा, हमारे छोटे से और काम बहुत बड़े करते हैं। तो मेरे गोपू सोना है, मेरे प्यारे से नटखट से मेरे लल्ला। आज हम बताएंगे कि ये हमारे नटखट से, हमारे प्यारे से, हमारे लल्ला। इनको तो आप जानते होंगे ना? नहीं जानते? जानते होंगे, हमको नहीं जानते होंगे, इनके जानते होंगे, है ना कान्हा? इनका नाम है गोपू सोना, तो हमने इनका नाम रखा है गोपू सोना। तो इनको हम प्यार से गोपू बुलाते हैं, गोपू सोना भी बोलते हैं, है ना लल्ला? तो आज इनके हम ड्रेस बताएंगे कि हमने कौन सी ड्रेस बनाई थी। उससे पहले हम कान्हा का खटिया ले लें बैठने के लिए। हमारे लल्ला बैठ जाएंगे क्योंकि आज उनकी हम ड्रेस दिखाएंगे। हमने कौन सी ड्रेस बनाई थी अपने लल्ला के लिए, और अब भी हम कोशिश करेंगे कि बनाएं अपने लल्ला के लिए और अपने गोपू सोना के लिए, है ना कन्नू? तो हम बताएं, भक्तों को बताएं कौन सी ड्रेस बनाई थी आपके लिए हमने। तो जे कान्हा ने पैर रखी, ये भी मैंने ड्रेस बनाई थी। और आप सभी को नहीं आती बनाना तो प्लीज़ मैं बताऊंगी, और अभी तो खाली बताऊंगी, जब बनाऊंगी वो भी मैं आपको सभी को शेयर करूंगी ताकि आप सभी को गोपू सोना के लिए बना लें, है ना? तो बहुत आसान तरीका है, इतना मेहनत नहीं लगता जितना मेहनत सबकी ड्रेसों में लगता है, उतना मेहनत नहीं लगता। तो हम कान्हा को बैठा लेंगे, पास देखूंगा तो मैं अपने गोपू सोना को बैठा लूंगी। तो आप नहीं बैठो कान्हा, है ना? तो दिखाएंगे। तो ये थे कच्छे जो मैंने कान्हा के लिए बनाए थे। तो बहुत ही ईजी है, और अब मैं बनाऊंगी तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि कच्छा कैसे बनाने हैं गोपू सोना के लिए। पहले मेरे पे भी नहीं आता, तो मैं कहती कैसे बनाऊं, और काफ़ी सिर में भी दर्द होने लग गया कि छोटी छोटी चीज़ कैसे बनाऊं। लेकिन बहुत आसान है, लेकिन हमको कठिन लगती हैं कि मतलब कैसे होगा। बहुत आसान है बनाना। तो हमने अपने कान्हा के लिए बनाया था, जो गर्मियों में नाइट में जो रात में कान्हा जी सोते हैं, कान्हा मेरे लल्ला, तब के लिए हमने पहनाया था। और ड्रेस बताऊंगी। तो देखो मैंने ये ड्रेस बनाई थी अपने कान्हा के लिए। और कहते हैं कि मन जो हम अपने वैसे बोलेंगे ना कि हम मन से कुछ बनाएं तो नहीं बनेगा, लेकिन अपने भाव से बनाएंगे आप अचानक ही तो बन जाएगा। और ऐसी ड्रेस में कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोबारा बनाऊँ, और बन नहीं रही। और ये अचानक ही बन गई थी क्योंकि अंदर से प्रेम था कि मैं कान्हा के लिए ऐसे कपड़े बनाऊं से मेरे कान्हा को ठंड ना लगे, और अचानक ही बन गई, एक बार में बन गई। और जब मेरे लल्ला पहनते हैं ना तो इतने सुंदर लगते हैं, गजब। और तीनों चीज़ बनाई थी मैंने, टोपी भी बनाई थी और निक्कर भी देखो खूब अच्छा बना है, अपने लल्ला के लिए हमने बनाया था, और खूब प्यारा और खूब सुंदर। देखो तो जितना सेवा भक्ति अपने बच्चों से करते हैं उतना उससे ज़्यादा अपने कान्हा इससे करें, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो हमें साथ छोड़ जाएंगे। और ये बनाई थी मैंने अभी सर्दियों में, क्योंकि मेरे गोपू सोना के पास, सच बताऊँ तो मेरे गोपू सोना के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। और मतलब बाहर दुकान पे से भी नहीं आए थे मेरे कान्हा के लिए कपड़े, पर मैं जो एक दो कपड़े मैंने हाथों से बनाए थे। और जो मोटी मोटी ड्रेस हैं उनको भी मैं पहना देती थी, ऊपर से शॉल भी उड़ा देती मैं सर्दियों में। तो ये मैं सर्दियों में बनाई थी। तो बहुत ही आसान है। और ये भी बनाई थी, ये भी वेलवेट की, ये भी सर्दियों के लिए, तो ये भी बनाई थी। और इसकी टोपी भी बनाई थी मैंने, देखो, और फैंसी टोपी, और अचानक से बन गई। तो मेरे समझ नहीं आ रहा, ये तो मेरे कान्हा की लीला है कि पता नहीं कैसे आना। और अब मैं किसी दिन बैठूँ मशीन लेके तो कोशिश करूँ, दिमाग में नहीं आया। इसकी टोपी मेरे पे नहीं बनी और इसकी टोपी बन गई। अब पता नहीं समझ क्यों नहीं बनी, और बनाते बनाते हार गई मैं, लेकिन टोपी बनी तो बनी नहीं, तो टोपी बनी नहीं और इसकी टोपी बन गई। तो तारीफ की बात तो यह है कि सब कान्हा के जो सेवा भक्ति भाव से करते हैं ना, तो वो चीज़ हमेशा होती है। तो ये मेरे कान्हा की सबसे ज़्यादा लीला है कि अगर मैं अचानक से बैठूंगी और आज मुझे लल्ला के लिए कुछ बनाना है तो वो पक्का बनेगा। इतने नटखट हैं मेरे कान्हा। और ये भी हमने बनाई थी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कपड़ों का काम होता है, तो मैं अच्छे कपड़े आते हैं तो मैं वहाँ से लेके और ऐसे बना लेती हूँ और अपने लल्ला के लिए। तो इसकी भी टोपी बनाई थी मैंने, तो इसकी भी ये टोपी बनाई थी। देखो सबकी टोपी मिलेंगी, सिर्फ इसकी टोपी नहीं है। और मैं बना रही थी लेकिन मेरे पे टोपी नहीं बनी,
इसकी भी टोपी है। और ये कच्छे तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिए थे। और मतलब मैं और सोच रही हूँ और कुछ काना ने जो पैर रखी है वो भी मैंने बनाई थी। और ये ड्रेस लेके आए थे हम, जो राधा रानी के यहाँ गए, हम राधा रानी के पास अपने लल्ला को दर्शन करने। लल्ला को गए थे कि नहीं गए थे? लल्ला गए शायद, गए लल्ला। हाँ, तो लल्ला को भी गए थे, हमारे गोपू सोना गए थे राधा रानी से मिलने, है ना, बरसा में। तो वहाँ से खरीदी थी। तो ये वेलवेट की है, सर्दियों में पहनाती हूँ ज़्यादा, गर्मियों में कम पहनाती हूँ मैं। और ये हमने ली थी जन्माष्टमी पे। तो मेरा को कपड़ा लेने को बाहर का मन नहीं करता। देखो सारी मतलब पहनाई है या नहीं पहनाई, और सारी ये खिंच गई है, तो इसलिए मन नहीं करता। तो मैं सोचती हूँ मैं अपने काना को अपने हाथों से ही बना के पहनाऊँ, और सारी मतलब निकल जाती है। तो और ये भी मैं राधे राधे की ड्रेस ये भी ली था, और देखो कैसे निकल गई है, देखो, क्योंकि इसका कपड़ा है खिंचना, क्योंकि इसे शाइनिंग है और कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। देखो ये भी खिंच गई है। अब तो ऐसा मेरा मन नहीं करता कि मैं लल्ला को पहनाऊँ, और वो कतई मन नहीं करता मेरा सा। अब कहीं जाऊँगी या जमुना जी पे कहीं, तो मैं इन्हें को भाग के आऊँगी। तो इससे अच्छी तो सादा ड्रेस है, वो बढ़िया है। और ये भी हमने राधा रानी की यहीं से ली थी ये ड्रेस। हम राधा रानी के पास गए थे, ये भी वहीं से लेके आए शायद, मुझे याद नहीं है, पर लेके आए थे। और ये मेरे काना को बड़ी बड़ी ड्रेस है, तो मैंने इनको नीचे रख लिया। और ख़ास कोई मौका होता है तो तब मैं काना को पहनाती हूँ। और क्योंकि मेरे काना छोटे से हैं ना, तो थक जाते हैं मेरे लल्ला, तो इसलिए मैं अपने लल्ला को कम पहनाती हूँ बड़े बड़ी कपड़े, क्योंकि काना मेरे थके नहीं और आराम से बैठें, आराम करें। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे काना, क्योंकि हम कोई नया कपड़ा पहन लेते हैं, हम भी सोचते हैं हमने क्या पहन लिया, और हमें भी मन करता है कि अब उतार दें हम थोड़ी देर में। तो इसलिए मैं भी लल्ला को कम पहनाती हूँ। जो कोई तीज त्योहार होता तभी पहनाती हूँ, वैसे नहीं पहनाती मैं लल्ला को। तो सोच रही हैं जो 2-3 फ्रॉक है। और अब मैं जाऊँगी वृंदावन, तो मेरे काना की कृपा होगी तो मैं लेके आऊँगी अपने काना के लिए कपड़े, अपने गोपू सोना के लिए। और या वैसे भी यहाँ तो ये थे मेरे कपड़े, वो मैंने आपको दिखा दिए। और अब मिलवाते हैं अपने गोपू सोना से, है ना गोपू सोना? तो आपके भक्ति के लिए मैंने दिखाया था तो कौन से कपड़े मैंने बनाए थे। और बहुत सारे तो मैंने मतलब जो मेरा मन करा वो मैं रख लिए, बहुत सारे तो मैंने जमुना जी में बहा दिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती, जैसे हम चाहते हैं नए नए हम भी पहने, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी काना को अच्छे अच्छे पहनाऊँ और प्यारे प्यारे पहनाऊँ अपने गोपू सोना के लिए। तो आप भी अपने लल्ला से ऐसे प्रेम करते होंगे। तो मेरे कृष्ण को, मेरे काना को कुछ नहीं चाहिए, खाली तुम्हारा प्रेम चाहिए। वो धन दौलत नहीं चाहते और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनका प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम। अपनी सेवा भक्ति से, अपने प्रेम से अपने गोविंद को रिझाइए। सिर्फ वो तो प्रेम के भूखे हैं, ना तो उन्हें सोना चाहिए, ना उन्हें चांदी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना अच्छे अच्छे भोजन चाहिए, ना अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। उन्हें तो मेरे कृष्ण को प्रेम चाहिए। तो अपनी सेवा भक्ति भाव से अपने काना की सेवा करें अच्छे से। और तो मैं तो सौभाग्य हूँ कि मेरे पास मेरे काना आए अपनी सेवा कराने के लिए। नहीं, मुझे कौन पूछता है इस संसार में, कौन पूछता और कौन किसी का है इस संसार में। तो सिर्फ एक गोविंद ही ऐसे हैं जो आपको याद करते हैं और आपको हर एक चीज़ से बचाते हैं। बाकी संसार में कोई किसी का नहीं है। हम कहते हैं ना कि जे मेरा, कि जे मेरा, तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ मेरे गोविंद के सिवा। और आप समझते हो कि उसने ऐसा कर दिया, मतलब वो मेरा अच्छा चाहता है, तो इसलिए उसके अच्छा चाहने से, ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे गोविंद अच्छा ना चाहें, जब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तो ये थी मेरे प्रभु की लीला, मेरे कान्हा की लीला। और क्या क्या बताऊं। और डेली मतलब डेली वीडियो बनाऊंगी और डेली कुछ ना कुछ बताया करूंगी अपने गोविंद के बारे में, ताकि आपको भी मतलब सेवा भक्ति भाव मिले और आपको भी पता चले कि गोविंद की लीला कैसी है, क्या है, और समझ आ जाए। तो जो मेरे साथ हुआ, जो सेवा भक्ति हुई, वो मैं डेली बताया करूँगी, डेली एक ब्लॉग डाला करूँगी आप सभी के लिए। आप भी सेवा भक्ति भाव करें और उन्हें भगवान से प्रेम करें और राधा रानी से, श्रीमन नारायण हरि से प्रेम करें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी हेमलता कृष्णा ऑफिशियल के ब्लॉग में सभी का स्वागत है।
और मेरे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और राधे राधे कहना कमेंट में ज़रूर लिखें। तो राधे राधे कहना ना भूलें।